हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्रिएटिविटी। राइट। तो देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि ये साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया, वो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया, या फिर न्यूटन्स का डिस्कवरी हो, टेलीविजन का डिस्कवरी हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्कवरी हो, या फिर इन्वेंशन हो। तो ये जितने भी डिस्कवरीज हैं या फिर जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन होता है, या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कि डांस म्यूजिक में कुछ नया करने की काबिलियत अक्सर आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों में। चाहे आप सिंगिंग में बोल लीजिए, या फिर किसी भी फील्ड में, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, या फिर कोई हम कह सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया करके दिखाने वाले बहुत सारे लोग आपके सामने देखे ही होंगे। तो उस टाइप का एबिलिटी को हम कहते हैं क्रिएटिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है? ये एक एबिलिटी है, अपना मेंटल एबिलिटी है, एक मानसिक पावर है, जो कि हमको क्या हेल्प करता है कि डिफरेंट वे से सोचने के लिए हेल्प करता है, जिसमें हम हर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। राइट। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम सोच सकते हैं। क्रिएटिविटी बेसिकली क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग हम कह सकते हैं ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है। मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो कितनी दिशाओं से सोच सकता है। मान लीजिए आपने उसको कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल दिया, और वो वही के वही खड़ा रह गया, मतलब सोच ही नहीं पा रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सोचने की डिफरेंट तरीकों से सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। हम और उसको कह सकते हैं कि लो क्रिएटिविटी है। अगर वो इंसान अगर मल्टीपल तरीकों से सोच सकता है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, ऐसा अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब उसका क्रिएटिविटी टॉप नोच है। मतलब उसका क्रिएटिविटी हम कह सकते हैं अच्छा खासा है। तो क्रिएटिविटी क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। हम क्या कह सकते हैं इसको? एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक इंसान कैसे न्यू न्यू तरीकों से सोच सकता है, एक नोवल आइडिया जो कि पहले से उस ऐसे चीजों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। तो इस टाइप का थिंकिंग को हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी, कि कैसे डिफरेंट तरीकों से सोचना, बहुत सारे थिंकिंग आना आपके दिमाग में कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई भी नया चीज बनाने के लिए जब आप मल्टीपल तरीकों से सोचते हैं, तो उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब डिफरेंट दिगों में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना, इसको कह सकते हैं हम क्रिएटिविटी। Then men's journey from ancient to modern times is a state of creativity। देखिए, आज जो मॉडर्न टाइम से हम एंशियंट टाइम से जो मॉडर्न टाइम के तरफ बढ़ने लगे हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी हम इनोवेशन देखे हैं या फिर जो भी डिस्कवरीज देखे हैं, मान लीजिए टेक्नोलॉजी, टेलीविजन का इनोवेशन हो सकता है, रेडियो का इनोवेशन हो सकता है, आपका मोबाइल फोन का इनोवेशन हो सकता है, या फिर कोई भी फील्ड में कुछ भी इनोवेशन, मेडिकल फील्ड में इनोवेशन, आईटी फील्ड में इनोवेशन, जितने भी इनोवेशन हम देख रहे हैं, कुछ नया जो मतलब नया होने का जो भी प्रक्रिया है, उसी को हम कह सकते हैं कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं या फिर सारे जो इनोवेशन हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर किसी के दिमाग में डिफरेंट कुछ नया सोचने का क्षमता ही नहीं होता, एबिलिटी नहीं होता, तो कुछ नया कर ही नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर कोई भी फील्ड में डेवलपमेंट, मेडिकल फील्ड में, रिसर्च, कुछ भी फील्ड में अगर कुछ नया बन के निकलता है, या फिर कुछ नया थॉट आता है, या फिर कुछ नॉवल एग्जिस्टिंग सोच से परे जो कुछ नया सोच के निकालता है, कुछ डिस्कवरी होता है या फिर इनोवेशन, उसी को ही हम क्रिएटिविटी कहते हैं, और उसी का जो प्रोडक्ट है उसी को क्रिएटिविटी का प्रोडक्ट है कह के हम कहते हैं। देन द एबिलिटी, क्रिएटिविटी क्या है? द एबिलिटी टू क्रिएट, डिस्कवर और प्रोड्यूस समथिंग नोबल, अप्रोप्रिएट, वैल्यूएबल फॉर सोसाइटी। देखिए, आपने तो कुछ न्यू क्रिएट कर लिया, राइट? क्यों कुछ भी न्यू चीज जो कि पहले लोगों को पता ही नहीं था, आपने वो कर लिया। लेकिन यहां एक बात है, अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया या फिर ऐसा कुछ सोच लिया जिसका कोई रेलेवेंट ही नहीं है,
हालांकि आपने सोचा अलग, एक न्यू सोच के साथ आप आए हैं, लेकिन हो सकता है आपका सोच गलत भी हो सकता है, सोसाइटी के लिए डेंजरस भी हो सकता है। राइट, मान लीजिए आपने ऐसा अस्त्र बनाया है आपके क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करके, लेकिन वो उसका डेंजरस इंपैक्ट है सोसाइटी में, उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है किसी की जिंदगी में, वो अगर यूज में आ जाएगा तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, तो उस टाइप का क्रिएटिविटी को हम क्रिएटिविटी मानेंगे ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होना चाहिए, नोवेल होना चाहिए फर्स्ट, पहले ये तो नया होना चाहिए, पहले से जो किसी ने नहीं किया होगा। दूसरा, इसका यूजफुलनेस होना चाहिए, समाज के लिए ये एक काम का चीज होना चाहिए, समाज के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, समाज के लिए मूल्यवान होना चाहिए, तभी हम उस टाइप का कुछ इनोवेशन या फिर चेंजेस या फिर न्यूनेस को हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी। या फिर उसका जो मेंटल प्रोसेस जो जिस व्यक्ति ने भी सोचा है उसका सोच को हम क्रिएटिव वर्क कह सकते हैं, या फिर क्रिएटिव एबिलिटी है उसका कुछ नया कर दिखाने का जिसका समाज में भी कुछ बेनिफिट है। तो क्रिएटिविटी एक यूनिक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मल्टीपल वे से सोचते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, देखिए जैसे कि हम पहले स्लाइड में बोल चुके हैं कि क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज नोवेल, ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का आइडिया को कॉपी पेस्ट कर लिए और बोल दिए कि जैसे कि ये मैंने बनाया है, राइट, तो ये गलत बात है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, न्यूज में देखा ही होगा कि हमारे जो एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कुछ रोबोट का कुछ डॉग वगैरह ऐसा कुछ था, और उन्होंने ये बताया था कि ये हमने बनाया है, जबकि वो चाइना पहले ही क्लेम कर चुका था कि उनका वेबसाइट में अवेलेबल था कि उन्होंने बनाया है। तो क्या है इनोवेशन, आप कोई भी नया चीज बनाते हैं तो किसी का कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, किसी का कॉपी करके आप न्यू नहीं बोल सकते, आपका ओन क्रिएटिविटी ओरिजिनल होना चाहिए, राइट। तो क्रिएटिविटी क्या है, ऐसा एक कैपेसिटी है जिसमें हम कुछ ऐसा काम प्रोड्यूस करते हैं जो कि नया है, ओरिजिनल है, जिसको हम किसी से कॉपी नहीं किए हैं। देन वो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, यूजफुल सोसाइटी के लिए, वैल्यूएबल भी होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका जो पेनिसिलिन का इनोवेशन हो सकता है, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो सकता है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी का गीतांजलि हो सकता है। तो ये क्या है, उनका नोवेल आइडिया है, एक नया सबसे अलग सोच से बना हुआ चीज है जिसको हम उनका क्रिएटिविटी का रिजल्ट नतीजा है बोल सकते हैं। Its major component is divergent thinking, generating many possible solutions to a problem. देखिए मेजर कंपोनेंट जो है क्रिएटिविटी का क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है भाई, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग 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 दिशाओं से कैसे सोचना, राइट। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अगर मल्टीपल सोल्यूशन सोच पा रहे हैं, इसका मतलब आपके क्रिएटिविटी अच्छा है और योर क्रिएटिविटी इज गोइंग गुड। तो हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है, और ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें हम मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढते हैं, सोचते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि लिस्टिंग ऑल ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। देन क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स इन अ न्यू एंड अनयूजुअल लाइट एंड कम अप विद न्यू अनयूजुअल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस। देखिए क्रिएटिविटी क्या है, ऐसा एक एबिलिटी है जैसे कि जिसमें कि हम एक न्यू चीज लाते हैं, अनयूजुअल जो कि पहले से नहीं होगा, मतलब था नहीं, और उसके साथ इसका इफेक्टिव सोल्यूशन, ये इसका जो किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ढूंढते हैं वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। देन चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। पहले तो लेविन ने दिया था, देन गिलफोर्ड ने, देन आपका हम कह सकते हैं प्रेवेडल, में भी मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो लेविन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है, ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ थिंकिंग है, एक स्पेशल टाइप का थिंकिंग है। सोच, थिंकिंग मतलब क्या, सोचना, आप अभी भी सोच रहे हो, ये भी एक थिंकिंग है, राइट। तो क्रिएटिविटी वन टाइप ऑफ थिंकिंग ही है, लेकिन ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, राइट। हर सोच क्रिएटिविटी नहीं होता। मान लीजिए मैं अभी सोच रही हूँ खाने के बारे में, ये क्रिएटिविटी नहीं हो सकता, हालांकि ये थिंकिंग है लेकिन ये क्रिएटिविटी नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी कब बोलेंगे, जब कोई सोच कुछ नया इनोवेशन लाता है, कुछ न्यू हम कह सकते हैं उसका आउटकम आता है जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल होता है, यूजफुल, सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल होता है, वैल्यूएबल, राइट, सोसाइटी के लिए
बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम उस क्रिएटिविटी को कह सकते हैं कि आपका जो क्रिएटिविटी है। तो 11 क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ थिंकिंग, व्यूइंग द वर्ल्ड डिफरेंटली टू डिस्कवर न्यू सॉल्यूशंस और टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज। देखिए क्रिएटिविटी क्या है, एक व्यूइंग दुनिया को डिफरेंट तरीकों से देखना और कुछ न्यू सॉल्यूशन डिस्कवर करना या फिर कुछ नया आइडिया, नया सोच लेके आना, उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। देन गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं कि एनी प्रोसेस प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, एन आइडिया और ऑब्जेक्ट दैट कंट्रीब्यूट्स टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। क्या है क्रिएटिविटी? कोई भी प्रोसेस है, एक सोच है, सोचने की प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी क्या है? गिलफोर्ड कहते हैं सोचने की प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, सोच, कुछ नया सोच या फिर कोई नया चीज उत्पन्न करते हैं हमारे सोच को यूज करके, और कुछ आइडिया बनाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को जो हेल्प करता है सॉल्व करने में। मान लीजिए किसी ने मूर्ति बनाया, तो क्या मूर्ति बनाना को हम क्रिएटिविटी नहीं कर सकते? कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो पहले आपके सोच से ही बना हुआ है, राइट? देन प्रीडेल क्या कहते हैं कि पर्पसफुल प्रोडक्शन ऑफ नोबल कॉम्पोजिशंस थ्रू न्यू पैटर्न्स, कॉम्बिनेशंस एंड ट्रांसप्लांटिंग ओल्ड रिलेशनशिप्स टू न्यू सिचुएशंस। देखिए ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं क्रिएटिविटी क्या है, एक पर्पसफुल प्रोडक्शन ऑफ नोबल कॉम्पोजिशन। ये एक पर्पसफुल काम है, मतलब आपका जो क्रिएटिविटी है आप वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोचने लगी, अरे भाई देखिए मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब उसको सॉल्व करने का हमारा पर्पस है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ही हम डिफरेंट वे में सोचेंगे और कुछ नया पैटर्न लेके आएंगे जिसकी वजह से, और कुछ ओल्ड रिलेशनशिप टू न्यू, जो पुराने चीजों के साथ न्यू का कनेक्शन देखेंगे, इसी को हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू प्रिडेल। देन कम टू द नेक्स्ट। देन क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसका नेचर क्या है, हम कह सकते हैं उसका क्या लक्षण कह सकते हैं। क्रिएटिविटी में बेसिकली होता क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आपका फर्स्ट होता है क्रिएटिविटी का क्या, कि हमारा जो है यूनिवर्सल। क्रिएटिविटी क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वजनिक है। दूसरा, ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है, ये प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। देन इनेट एंड अक्वायर, ये हमारे अंतः मतलब जो ऑलरेडी रहता है, जो जन्म से रहता है, और इसको हम समय के साथ ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू सीख भी सकते हैं। और ये एडवेंचरस है, ये दुस्साहसिक मतलब काम का है और ओपन भी है। तो क्रिएटिविटी हम कह सकते हैं इसका नेचर क्या है? यूनिवर्सल है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट है, इनेट है, अक्वायर्ड है, एडवेंचरस और ओपन है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे यूनिवर्सल है। देखिए, क्रिएटिविटी नॉट कन्फाइंड टू एनी ग्रुप, कास्ट, रेस, एवरी वन पोजेस क्रिएटिव थिंकिंग, दो एक्सप्रेशन वेरीज। देखिए इस दुनिया में क्या है, बहुत सारे इंसान हैं, एनिमल्स है भी है, तो इसमें क्या है, हर एक इंसान का क्रिएटिविटी है। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट का ही या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का ही क्रिएटिविटी है। नो, हर एक इंसान का क्रिएटिविटी है, डिफरेंट तरीके से सोचने की क्षमता है। हाँ, अगर उनका फील्ड अलग हो सकता है, कोई म्यूजिक में उनका क्रिएटिविटी हो सकता है, किसी का डांसिंग में क्रिएटिविटी हो सकता है, किसी का टीचिंग में क्रिएटिविटी हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी हर किसी के पास होता है। देन हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी का डिग्री में वेरिएशन हो सकता है। मान लीजिए किसी के पास क्रिएटिविटी ज्यादा होता है, किसी के पास क्रिएटिविटी कम होता है, लेकिन होता तो सबके पास है। देन क्रिएटिविटी क्या है, एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। देखिए प्रोसेस क्यों कहा गया भाई इसको, और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग कॉन्सेप्ट इनटू न्यू फॉर्म्स रिफ्लेक्टेड इन एन ओरिजिनल नोवेल एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। देखिए प्रोसेस क्यों है, कोई आदमी है, राइट, उसके पास एक प्रॉब्लम है, राइट, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बेचारा सोचने लगेगा कि इसका सोल्यूशन क्या होता है और क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। जब ये सोच रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है, राइट, उसका माइंड में प्रोसेस हो रहा है चीज कि कैसे क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसीलिए आपको क्रिएट, और उसी से निकल के आएगा एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट। तो ये जो प्रोसेस में जो सोच रहा है, इसीलिए हम क्रिएटिविटी को प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस की वजह से कुछ नया बन के आता है, कुछ न्यू आइडियाज आते हैं, तो इसीलिए हम उसको प्रोसेस कह सकते हैं। देन
प्रोडक्ट कैसे है देखिए भाई, आप अगर कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट? तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन क्या है, प्रोडक्ट है। देन इनेट एंड एक्वायर, देखिए ये जो क्रिएटिविटी है, ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड भी होता है कि जन्म से ही आप क्रिएटिव होते हो, और एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर आप बाद में भी एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग कल्चर के थ्रू सीख सकते हो। अपने सोसाइटी में जैसी जगह रहोगे आपका उसी तरह से क्रिएटिविटी डेवलप होगा, या फिर लेटर स्टेज में भी आप ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। देन एडवेंचरस एंड ओपन, देखिए इसमें आपको ना क्या चाहिए, क्रिएटिविटी में साहस चाहिए। अगर हिम्मत नहीं होगा ना तो आप डाइवर्जेंट वे में नहीं सोच सकते। देन इसमें ओपननेस रहता है। क्रिएटिविटी में आपको क्या करना चाहिए कि मल्टीपल वे से अगर सोच रहे हैं तो आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए, या फिर आपको फ्रीडम देना चाहिए सोचने की। अगर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैंने सोचने ही नहीं दिया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसीलिए आपको सोचने के लिए फ्रीडम देना चाहिए, ताकि आप डाइवर्स वे में सोच सकें और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालें अपने क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करके। तो हम कह सकते हैं ये क्रिएटिविटी क्या है, ओपन थिंकिंग में बिलीव करता है कि आप ब्रॉडली सोचिए, डिफरेंट तरीकों से सोचिए, ऐसे नहीं कि सिंगल चीज को सोच रहे हैं बार बार, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और आपका क्रिएटिविटी का तो खैर ही जाने ही दो। तो हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी क्या है, एडवेंचरस भी है, इसमें हिम्मत भी चाहिए, एंड ये ओपन भी होना चाहिए कि फ्रीली आप सोच सकें बिना कोई रेस्ट्रिक्शन से, बिना किसी का इंटरवेंशन से। देन आपका आ गया कि हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड अदर कोरिलेट्स। देखिए ये जो हमारा क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, ये कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से वो देखेंगे।